चलो आ जाओ, छोड़ो बातें छोड़ो। हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया? अब हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और पहला इंस्ट्रूमेंट हमने क्या पढ़ना है? माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ना है हमने? दो इंस्ट्रूमेंट है आपको बेसिकली, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। पर माइक्रोस्कोप अगर अच्छा पढ़ना है तो सबसे पहले आपको जो आना चाहिए उसको बोलते हैं ह्यूमन आई। क्या बोलते हैं? ह्यूमन आई। हालांकि बायो लेवल तक हमने नहीं पढ़नी है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितनी फिजिक्स में काम आती है। हम ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर उतना जरूर पढ़ेंगे जितनी हेल्प करेगा ये किसको समझने के लिए, माइक्रोस्कोप को। किसको? क्लियर है बात? स्टार्ट करें। ठीक है, ह्यूमन आई की बात करते हैं थोड़ी थोड़ी। ह्यूमन आई, मेरी फिगर पे मत जाना प्लीज। हम देखते हैं कुछ ऐसे। ठीक बनी है, इतनी भी बुरी नहीं बनाई है। टन 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 टन। क्या यार, अच्छी बन गई। मैं सोच रहा नहीं था इतनी अच्छी बनेगी। ठीक है, सुनते जाना ध्यान से। ठीक है, आपने बेसिकली पढ़ा भी होगा ये, ऐसी बात नहीं है, पर ध्यान से सुनो। ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसी दिखती है हमारी आंख पर। कौन सा व्यू है इसका? ये वाला व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू। ये क्या? तो फ्रंट व्यू तो देखा होगा ना ऐसे। अरे फ्रंट व्यू तो देखा है ना, ऐसे होता है। क्या क्लियर है बात? ठीक है, हम ये व्यू की बात करेंगे, इसको छोड़ेंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे। देखो, ये जो बल्ज है ना पार्ट, ये जो बल्जिंग पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? अच्छा, पहली बात मैं लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, सिर्फ बोलूंगा। और ये जो बोलूंगा ना मैं, अपनी कॉपीज पे लिखना है आपने। जो बोलूंगा इसको आपने अपनी कॉपीज में, ऐसा नहीं है कि सर ने नहीं लिखा तो आपने मेरे लिखना है, लिखना है आपने। ठीक है, कॉर्निया ये बल्जिंग पार्ट है। ठीक है, कॉर्निया क्या? सबसे पहले जब लाइट एंटर करती है, कहां से एंटर करती है वो? कॉर्निया से। कहां से एंटर करती है? इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये चीज दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा, इस चीज को हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको हम? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? और इधर ही लगी होती है आइरिस। क्या लगी होती है? आइरिस। ठीक है, अब सुनो क्या होता है। ये चीज है आपका लेंस। क्या है ये? इसको हम बोलते हैं आई लेंस। क्या बोलते हैं? ये चीज है आपकी एक्वस ह्यूमर। क्या है बेटा ये? एक्वस ह्यूमर। और ये चीज है आपकी विट्रस ह्यूमर। क्या है ये? विट्रस ह्यूमर। और ये चीज, ये जो ये मैंने ब्लू ब्लू कलर की बनाई है, ये है आपकी नर्व्स। क्या है आपकी? नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स। और यहाँ पे कहीं बनती है स्क्रीन पीछे, और इसको आप मान सकते हो रेटिना। क्या बोल सकते हो? इसमें कोई शक की बात नहीं। यानी कॉर्निया से जब एंटर करती है तो स्क्रीन बनती कहाँ है? रेटिना। कहाँ बनती है? अच्छा, बिल्कुल सही बात है, कोई शक की बात नहीं। मैं आपको प्रोसेस नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं काम की क्या बात है आपके लिए। जो आपके लिए दूसरी काम की बात है उसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल होता है हमारा ये जो काला सा होता है ना, छोटा सा, देखा है आपने? अब देखो इसका काम क्या है, ये बहुत खतरनाक चीज है। जैसे आपने कभी देखा, आप सिनेमा हॉल गए हो, कहाँ गए हो? सिनेमा हॉल गए हो, यहाँ उधर से वापिस बाहर आए हो, तो यहाँ आप ऐसे समझो, यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे क्या है? लाइट। तो जैसे मैं लाइट बंद करूंगा ना, हमारी जो पीपल का साइज है ना, मान लो पीपल इतनी थी और पीपल अब थोड़ी बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़ी। क्यों ऐसा होता है? सुनो, लाइट रेज आ रही है। क्या आ रही है? लाइट रेज। जब हमने लाइट होती है, जब हमारे आगे पीछे, तो प्यूपिल छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? क्यों? क्योंकि अगर लाइट रेज ज्यादा आएंगी तो हमारे डैमेज ज्यादा करेंगे। क्या करेंगे हमको? तो ये प्यूपिल छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी। ऐसी हो जाती है अगर लाइट रेज ज्यादा हो। लाइट रेज कैसी हो बेटा? तो प्यूपिल कैसी होती है? छोटी। यानी कम लाइट पास करे। कितनी? क्या पास करे? कम लाइट। पर मान लो मैं लाइट बंद कर दूं, अब तो लाइट है ही नहीं। इसका मतलब अगर आपने देखा भी है, जैसे लाइट बंद करूंगा अंधेरा हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। क्या हो जाता है? और धीरे 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 चीजें दिखने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीपल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? यानी जब लाइट कम होगी, जब लाइट, तो प्यूपिल क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? सबकी होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? और प्यूपिल को लाइट बढ़ाती घटाती ये सारा काम करती है आइरिस। कौन काम करती है बेटा? आइरिस कंट्रोल करती है कि कब बड़ी होगी और कब क्या होगी? छोटी। ठीक है, पहला काम। आइरिस का दूसरा काम है पिगमेंट देना। क्या देना? पिगमेंट मतलब कलर पिगमेंट। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं किसी की आंखें हैं वो ब्लू हैं, किसी की आंखें ग्रीन हैं, तो इसका मतलब मान लो मेरी आंखों में ग्रीन कलर का पिगमेंट है। कौन से कलर का? तो व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट में 7 कलर। कितने कलर? मैं ग्रीन को क्या करूंगा बेटा? रिफ्लेक्ट। और बाकियों को क्या करूंगा? एब्सॉर्ब। तो ग्रीन कलर को क्या कर रहा हूं? रिफ्लेक्ट। तो मेरी आंखें क्या लगती हैं? ग्रीन। जैसे मैं बोलता हूं कीर्ति की आंखें बड़ी ब्राउन है, तो वो जो ब्राउन चीज है वो क्या? आइरिस। वो क्या है बेटा? क्या फील आया?
मैं बोलता हूं उसकी जो आंखें वो यार थोड़ी ऐसे ब्लूइश हैं, कैसी हैं? तो इसका मतलब जब लाइट रे गिर रही है तो ब्लूइश कलर को, ब्लू कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकियों क्या कर रहा है? क्या क्लियर है बात? ये भी आइरिस का काम। किसका काम? अच्छा, धीरे धीरे आगे जाए तो आई लेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? आई लेंस आ जाता है। और उससे भी जो मेन काम है वो इनका है, इसको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं इसको? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या बोलते हैं इसको? अच्छा ठीक है, बात करते हैं इसके जैसे। अच्छा एक और चीज बता देता हूं, हमारी जो आंख है ना, इसका लगभग डायमीटर एवरेज 2.5 सेंटीमीटर होता है। क्या इतना पता है आपको? ठीक है, सफेयर में लगभग। अच्छा, अब सिलरी मसल की थोड़ी बात करते हैं, पर बात करते हैं थोड़ी अच्छे से, जैसे समझाता मैं आपको। सिलरी मसल्स थोड़ा बाद में समझाता हूं, पर पहले फील करो, आपको समझ आएगा। मान लो ये हमारी स्क्रीन है। क्या है हमारी आंखों के लिए स्क्रीन? क्या है बेटा? रेटिना। क्या है बेटा? अच्छा बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, ये रेटिना। ठीक है, और ये क्या लगा है? आई पीस। क्या लगा है? आई पीस मतलब आई लेंस। ये हमारा आई लेंस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा आई लेंस। क्या है हमारा आई लेंस? अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, पर स्क्रीन हमेशा सेम ही रहेगी। इमेज कहां बनती है? हमेशा रेटिना पे। मैं इधर देख रहा हूं, इमेज कहां बनी? वहां देख रहा हूं, इमेज कहां बनी? पास देख रहा हूं, इमेज कहां बनी? इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर सकते हैं, बट वी को चेंज। ध्यान से देखो, ये क्या वी होगा? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेरा होगा यू, जो मेरा क्या होगा बेटा? यू। वो कहीं भी चेंज हो सकता है। इसको एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। तो मान लो यू एक्स के बराबर है और ये वेरिएबल है। क्या है बेटा? वेरिएबल। ध्यान से समझना इस बात को, 10th में समझा ही नहीं पाते हम, पर यहां पे समझा सकता हूं मैं आपको अच्छे से। सुनो, फॉर्मूला क्या है बेटा? लेंस का फॉर्मूला क्या? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या? 1/f। ध्यान से देखो, तो u को x बोला है और माइनस की तरफ है, तो इधर प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? x। क्या आ जाएगा? इतना तो फील आया ना यार तुम्हें? अच्छा सर, बिल्कुल अच्छा। क्या v चेंज हो रहा है? नहीं, v चेंज है, ये तो कांस्टेंट है बेटा। ये तो क्या है बेटा? अच्छा, पर क्या x चेंज हो रहा है? x क्या हो रहा है बेटा? चेंज। अगर x चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट है, तो किसको चेंज होना पड़ेगा? f को। f को क्या होना पड़ेगा? अच्छा, अब बात करते हैं f कैसे चेंज हो सकता है। सुनो ध्यान से, क्या हमने कोई फार्मूला पढ़ा है? 1/f इज इक्वल टू NL/NS माइनस 1/R1 माइनस 1/। इसमें कोई शक की बात? मान लो ये भी R है और ये भी R है, तो ये भी R है और ये भी 1/R माइनस माइनस 1/R, क्या 2/R? तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/R। क्या लिख सकता हूँ? और अगर हवा है तो ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना यार। क्या फोकल लेंथ R पे डिपेंड कर रही है? अगर फोकल लेंथ, अब सुनो, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो क्या R भी बढ़ेगा? तुम्हें आया ही नहीं यार, होगा ऐसे? हाँ सर। R बढ़ेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, R बढ़ेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। अच्छा, कहने का क्या मतलब है? R घटेगा तो क्या फोकल लेंथ घटेगी? अरे हाँ ना बोल, सही बात है ना। इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पे F चेंज हो रहा है? F को क्या दो से हिसाब से चेंज कर सकते हैं? R घटेगा, R घटेगा तब भी F चेंज हो रहा है, R बढ़ेगा तब भी F। तो R को चेंज कौन करता है बेटा? सिलरी मसल्स। कौन करता है? ये काम है सिलरी मसल्स का। क्या फील आया तुम्हें या नहीं समझ आया? मतलब सिलरी मसल्स क्या करती हैं, इतनी फास्ट काम करते हैं ना, अगर आप फील करो ना, बहुत जबरदस्त चीज है। जैसे मान लो मैं इधर देख रहा हूं, क्या पास देख रहा हूं? इमेज कहां बनी? मैं तेरे को देख रहा हूं, क्या दूर है? फिर भी इमेज कहां बनी? रेटिना। रेटिना इमेज कहां बन रही है? रेटिना। यानी माइक्रो माइक्रो मतलब कितनी जल्दी फ्रैक्शंस में हो रहा है, ये हमको फील भी नहीं आ रहा है, पर क्या हो रहा है? हाँ बेटा ये हो रहा है। क्या फील आया? नहीं, मतलब ये सब काम कौन कर रहे हैं? सिलरी मसल्स। कौन काम कर रहे हैं? दूर देखूं तो सिलरी मसल खिंचो रहे हैं, वो मैं बाद में खिंचो रहे हैं या बढ़ रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं। क्या फील आया? नहीं पता चला? सिंपल, मतलब जो भी काम यहाँ पे हो रहा है सिलरी मसल्स द्वारा हो रहा है। क्या फील आया? यानी हमारे ये जो लेंस है, इनका ये जो R1 R2 है, यानी ये जो आप बोलते हो R है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये चेंज होता है। क्या होता है ये? अच्छा, क्या फील आया? अब कैसे चेंज होता है देखते हैं, सुनते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत प्यारा, ये वो गैंडा मोरा। सुन, मान लो हम इन्फिनिटी पे इमेज पढ़िए। कहां पढ़िए? इन्फिनिटी पे इमेज पढ़िए। कहां पढ़िए? ये मिटाओ, ये मिटाओ। समझ आया? ये समझ भी आ रहा है ना आपको? ठीक है, मान लो इन्फिनिटी पे इमेज पढ़ी। कहां पढ़ी? तो क्या बोल सकते हैं? यू इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? रेटिना पे। इमेज कहां बन रही है? इमेज कहां बन रही है?
इमेज तो बनेगी कहां बेटा तुम्हारी, रेटिना पे, यू इन्फिनिटी, यू कितना, अच्छा यू कितना, मान लो मैं यू को इन्फिनिटी से लेकर, मान लो इसको एक्स बोलो, क्या बोलो, एक्स, फील आएगा, फील आएगा। मान लो ये है आपका इन्फिनिटी, ये क्या है आपकी इन्फिनिटी, और यहां पे लगा आई पीस, क्या लगा है, हम ऑब्जेक्ट यहां रखा और इसको किसकी तरफ ले जा रहे हैं, आई पीस की तरफ, किसकी तरफ, हाँ फील आया। ऑब्जेक्ट को कहां से, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आई लेंस के पास ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फील करना। देखो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के पास ला रहे हैं, तो क्या यू घट रहा है, घट रहा है ना। देखो यू पहले इन्फिनिटी पे पड़ा था, अब धीरे 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 पास ला रहे, तो यू घट रहा है, यू घट रहा है। इस इक्वेशन पे देखो ध्यान से, इस इक्वेशन पे देखो, यू की जगह आपने एक्स माना तो एक्स मान लो, क्या 1/v प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या, इसके बराबर होगा nl माइनस 1 2/r। अरे होगा नहीं होगा, ये चीज घट रही है, ये चीज नहीं घट रही, एक्स घट रहा है, क्या घट रहा है, अगर एक्स घट रहा है ये तो पूरी चीज बढ़ रही होगी, तो मतलब ये पूरी टर्म क्या हो रही है, बढ़ रही है, फील आया, ये पूरी टर्म बढ़ रही है, तो क्या आर भी घट रहा है, आर क्या हो रहा है, यानी फील करना, एक्स बढ़ रहा है तो आर घट रहा है, अगर आर घट रहा है तो एफ भी, तो पावर बढ़ रही है, क्योंकि पावर होती है 1/f, क्या होती है 1/f। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जब दूर पे पड़ा था तो पावर कम थी, टन 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 पास आए तो पावर, गंदी बात है, कैसी बात है, इसका मतलब स्ट्रेस पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है बेटा, यार पहले पावर कम लगानी पड़ रही है देखने के लिए, अब क्या पावर ज्यादा लगानी पड़ रही है। आप इसको लेंस अपने, ये फील मत करो ये एक्सटर्नल चीज है, ना 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 ना, ये हमारी आंखों की है, इसका मतलब पावर क्या हम लगा रहे हैं, आंख, हमारी आंख लगा रही है, बाहर से लेंस थोड़ी लाया है, हम तो अपनी पहले हमने पावर कम लगाई, जैसे ही पास आया तो पावर बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है तो स्ट्रेन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, यानी ये स्ट्रेन्ड की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन, बहुत गंदा, बहुत है, फील करो, ऐसे करके देखो, और दूर देखो, दूर कितना प्यार से देख सकते हैं, अरे हाँ ना बोलो। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट कहां था बेटा, इन्फिनिटी पे था, कहां पे था, तो हम मजे से देख रहे थे, किससे देख रहे थे, इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई, क्या बोलते हैं, जैसे जैसे इसको पास लाया तो क्या पावर बढ़ती गई, गंदा, एकदम गंदा, क्या फील आया, पक्का, ये नहीं समझ आया, सिलरी मसल्स का काम आया, वो आर को एडजस्ट करती है, कैसे करती है, अच्छा इसका मतलब यहां क्या हुआ, आर घटा, आर घटा, तो सिलरी मसल्स दबे, ये देखो मान लो सिलरी मसल, ये देखो आई लेंस हमारा ऐसा था, फील करना, मान लो आई लेंस था पहले ऐसे, ये देखो ऐसे ना, बट यार फील करो एक्स बढ़ा तो आर घटा, तो फील करो पहले इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये था, तो अब तो घटेगा ना, तो इसका मतलब ये ऐसे से ऐसे हो गया, हिलाया या नहीं, तो इसका मतलब सिलरी मसल ने इसको दबाया या खींचा, दबाया, फील आया, यानी इस कंडीशन में सिलरी मसल्स ने दबाया, सिलरी ने दबाया, दबाया, क्या फील आया या नहीं पता चला। पर मान लो आप पास से दूर जा रहे हो तो एक्स घट रहा है, तो आर बढ़ रहा है, तो एफ बढ़ रहा है, तो पावर कम लग रही है, तो इसका मतलब यहां से क्या ये ऐसे हो गए, तो इसका मतलब सिलरी मसल ने इसको खींचा, क्या फील आया, ये देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, फील। अब ये चीज, ये फॉर्मूला पता नहीं होता 10वीं वाले बच्चे को, तो उसको ऐसे समझा नहीं सकते, पर आपको तो समझा सकते हैं ना ऐसे, क्या फील आया, मतलब सबसे बड़ी चीज क्या है कि वी फिक्स है भाई, वी क्या है, हमारी इमेज तो वही बननी है, इमेज तो कहां बननी है, तुझे आया ही नहीं, पता चला या नहीं पता चला, ये नहीं पता चला, पक्का ये नहीं चला, अगर नहीं चला तो पूछ लो, ये सब रिलेटेड चीज है, सिलरी मसल इससे कैसे रिलेट है, समझ आया। अच्छा आप थोड़ी और बातें करते हैं, अच्छी सुनो, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको इतनी बात पता चल गई है यार कि इन्फिनिटी से जब भी पास आएंगे तो हमारी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, क्या पड़ता है, जितनी पास आएंगे उतना स्ट्रेस पड़ता है, क्या हुआ, हाँ इन्फिनिटी से पास आएंगे तो पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, क्या कुछ हुआ, ठीक यहाँ पे देखो यार यहाँ पे, अच्छा ठीक है इतना समझ आया, ठीक है सब बातें कर ली हमने, ये वो ठीक है बिल्कुल। अब बेटा होता क्या है, देखो हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, इस चीज को देख रहे हैं हम, तो हम देख रहे हैं भाई आराम से, दूर पे पड़ी है कोई चीज देख रहे हैं, दूर पे पड़ी है कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है, हम बोलते हैं यार मैंने कोई कॉपी ली, मैंने कोई मान ली कोई कॉपी ली, मैंने कोई कॉपी ली, मैंने बोलता हूँ यार हाँ मेरे को नजर आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे को, हाँ मेरे को अभी भी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, अब नजर नहीं आ रहा, क्या धुंधला हो गया,
है ना। कुछ टाइम तक मुझे कुछ डिस्टेंस तक मुझे नजर आ रहा था, अब मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसे डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये एवरेज ह्यूमन के लिए, किसके लिए बेटा? एवरेज ह्यूमन के लिए, जैसे मेरे जैसे के लिए, तुम्हारे जैसे के लिए नहीं। एवरेज ह्यूमन के लिए होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? अच्छा, यंग अडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 10 सेंटीमीटर हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जब वो फोन चलाते हैं तो उसके पास होकर भी चला सकते हैं, और बूढ़े लोग थोड़े दूर करते हैं, तो ये चेंज हो सकती है। तब मैंने लिखा एवरेज। क्या लिखा है? अगर मैं बात करूं यंग बंदों की, कितने की? तो 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। मतलब क्या पता मैं यहां से नहीं पढ़ पाऊं पर वो यहां से पढ़ पाए, पर क्या पता मैं यहां से पढ़ पाऊं पर बूढ़े लोग यहां से पीछे बने। तो उनके लिए, ओल्ड के लिए, सबके लिए नहीं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। 40 सेंटीमीटर भी हो सकती है, इसमें कोई शक की बात। पर हम जो केस पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? एवरेज ह्यूमन के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? क्या ये बात समझ आई? पक्का? अरे हाँ ना बोल। एवरेज ह्यूमन के लिए पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत बहुत मजा आया बाबा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मान लो हमारी यहाँ पे आंखें, यहाँ पे हमारी आंखें, ये मैंने आंख बना दी अपनी, ठीक है, ऐसे करके आंख बना दी मैंने अपनी। सही बात है, बिल्कुल बहुत खूब। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, क्लियर? ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, बिल्कुल। मान लो अगर यहाँ पे पड़ा है तो मेरी आंखों के साथ क्या ये वाला एंगल बना रहा होगा? ये एंगल बना रहा है, हाँ मेरी आंखों के साथ तो ये एंगल बना रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसको मैंने बोल दिया एक्स एंगल थोड़ी देर के लिए। क्या बोला? एक्स एंगल बना रहा है, इसमें कोई शक की बात। पर मान लो बहुत दूर पड़ा है, मान लो मेरे लिए डी ये था, मेरे लिए डी मतलब 25 सेंटीमीटर ये था, मैं एवरेज ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, पर ये तो बहुत दूर पड़ा है और बहुत छोटा है। कैसा है? क्योंकि फील करो ना, बड़ा होता तो बड़ा एंगल बनाता, छोटा है। मान लो एक्स एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? ठीक है, अब एक्स एंगल ना हर की आंखों की वजह से सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट मैं आपको एक्स एंगल लेके समझा रहा हूं ताकि आपको मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। एक्स एंगल मान लो। क्या मान लो? अच्छा, बिल्कुल सही बात है, बोलते हैं। अब पहली बात हम बोलते हैं यार ये डी से दूर पड़ा और हम इसको देख पा रहे हैं, हम इसको अच्छे से देख पा रहे हैं, बट हमको ये समझ आ रहा नहीं है, हमको ये समझ आ रहा। ठीक है भाई, इसका कहने का क्या मतलब? आप मान लो मान लो इसको 1 मिनट बोल दो। क्या बोल दो? देखो इसको बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं? जैसे आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? तो 1 मिनट में क्या 1/60 डिग्री हुए? ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और आपको पता है डबल डैश मारो इसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब एग्जांपल तौर मान लो ये 1 मिनट बना रहा है। क्या बना रहा है? और तो इसका मतलब चीज मेरे को, जैसे मान लो आपने कुछ शब्द लिख दिया। क्या लिख दिया? कोई मैं लिख दिया मुनीश। क्या लिख दिया? और दूर रख दी कॉपी। ठीक है, दूर रख दी कॉपी, तो मुझे ना यू नहीं पढ़ा जा रहा है, इसका एन नहीं पढ़ा जा रहा, कोई शब्द नहीं पढ़ा जा रहा, वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा। तो मैंने देखा यार 25 से तो दूर पे पड़ा है, पर मैंने क्या एंगल कौन सा बना रहा है बेटा? ये एंगल बना रहा है छोटा, 1 मिनट से भी छोटा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यानी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है वैसे तुम्हें लिखना होना चाहिए। अगर एंगल तभी मैंने एक्स लिखाया था, 1 मिनट जरूरी नहीं है ना। अगर एंगल एक्स से छोटा है, कैसे लिखना है? एक्स से छोटा है तो समझ में नहीं आएगा, तो समझ में नहीं आएगा। क्या दिखाई देगा? हाँ दिखाई देगा। देखो दिखाई देना और समझ में आना अलग अलग चीज है। दिखाई देना और समझ में आना अलग अलग चीज है। ठीक है, जब हमको दोनों मैच करते हैं, दिखाई भी देता है और समझ भी आता है, तो हमको क्लैरिटी होती है वो क्या चीज। क्योंकि फील करो, समझ में कैसे आएगा जब दिखाई नहीं दे रहा है? तो फील किया ना। और दिखाई भी दे रहा है तो समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या? वो एंगल छोटा बना रहा है। एंगल क्या बना रहा है? अच्छा, बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत सुंदर। ये वो हमने बोला इसको पास लाओ। क्या लाओ? क्यों? क्योंकि फील करो एंगल इसका छोटा है, इसका पास लाएंगे तो क्या एंगल बढ़ेगा? देखो दिखाता हूं मैं आपको। मान लो सेम ऑब्जेक्ट है, मैंने पास लाया, मैंने यहां पे ले आया। ये इसकी ए पोजीशन थी, ए डैश। मान लो इसकी फर्स्ट पोजीशन, कैसी पोजीशन? मैंने इसी सेम चीज को यहां पे लाया। क्या ये ऐसे बनेगा? अब ध्यान से देख तो क्या एंगल ये बना रहा है? तो देख एंगल बड़ा हो गया। तो ये देखो, इसको बोल दो एक्स डैश। क्या बोल दो? सामने दिख रहा है एक्स डैश इज ग्रेटर देन एक्स। फील आया नहीं आया? अच्छा, मान लो हमने इस केस में 1 मिनट लिया। क्या लिया? मान लो इसको यहां पे लाया, एंगल बढ़ा, एंगल पर मान लो अभी 1 डिग्री से छोटा है। कैसा 1 डिग्री से? तो दिखाई तो दे रहा है पर समझ आ रहा नहीं है। हमने बोला एंगल ही बढ़ाना है ना, तो एक काम करो, डी के दूर क्यों रखा? पास लाते जाओ, लग जाओ। तो हमने पास लाया। अब समझ तो आ रहा है पर अब दिखाई। इसका मतलब सबसे अच्छी कंडीशन क्या है? सबसे अच्छी कंडीशन है अगर हम इसको डी पे रखें। किस पे रखें? क्योंकि देखो एक प्रॉब्लम थोड़ी है, डी से दूर दिख रहा है पर समझ नहीं आ रहा। डी पे रखेंगे, डी से पास ले आएंगे तो समझ तो आ रहा है पर दिखाई।
क्योंकि ब्लर हो जाती है ना आंखें, तो हमने बोला डी पे रखेंगे। और अगर डी पे ये जो भी चीज है 1 मिनट से ज्यादा एंगल बनाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। तो हमने इसको रखा डी पे। कहां रखा बेटा? ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, और ये ठीक है, वही छोटा बना देना। तो डी पे रखा, तो अब क्या एंगल ये बना, तो ध्यान से देख, थोड़ा और एंगल बन गया, इसको बोला एक्स डबल डैश। क्या बोला? तो सबको पता है एक्स डबल डैश इज ग्रेटर देन एक्स डैश इज ग्रेटर देन। ये फील आया? अच्छा, अब देखो, अब मैंने बोला यार ये जो एक्स डबल डैश है मैंने डी पे रख दिया। किस पे रख दिया? अब और पास नहीं ला सकता, क्योंकि और पास लाऊंगा तो समझ तो आएगा पर दिखाई देगा एंगल जितना मर्जी, यार फिर तो दिखाई नहीं देगा, क्या फायदा ऐसी समझ का। मैंने बोला यार कितना बेशरम है, कितना बेशरम है, इसको मैंने एक्स डबल डैश पे भी रखा, पर ये एक्स डबल डैश छोटा हो गया 1 मिनट से। किससे छोटा हो गया? 1 मिनट। इसका मतलब दिखाई तो दे रहा है पर समझ में अभी भी नहीं आ रहा। यहां पे काम आता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या काम आता है बेटा आपका? सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या तुम्हें फील आया या नहीं आया? क्या तुम्हें ये पता चला कि दिक्कत क्या है हमको? क्योंकि ऐसा थोड़ी है हाथी रख लेंगे, हाथी से थोड़ी देखते हैं, छोटी छोटी चीजें देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। क्या देखते हैं? छोटी छोटी चीजें। क्या देखते हैं? छोटी छोटी चीजें। तुम्हें फील आना चाहिए बेटा। यानी अगर डी डिस्टेंस पे रख के 25 सेंटीमीटर पे रख के अगर वो एंगल छोटा बनाए, क्या बनाए, तो फिर हमको किसकी जरूरत है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या किसकी जरूरत है? सिंपल। अच्छा, अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंगल बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? पर मैं समझ जाऊंगा आपको कैसे बनाएगा, आप फील करना, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब बोलते हैं, मान लो हमारा दिमाग खराब हो गया, किसी बंदे ने बोला यार एक काम करो ना यार, इसको ना और पास ले आओ। इसको क्या करो? और पास ले आओ। हमने लाया भाई, ये तीसरी पोजीशन थी, हमने डी से भी पास लिया, हम यहां ले आए इसको। ये देखो ऐसे पिच्चू यहां से गो और यहां से ऐड, और ध्यान से देखो ये हो गया एक्स ट्रिपल डैश। क्या हो गया? हमने बोला यार एक्स ट्रिपल डैश 1 मिनट से बड़ा हो गया। क्या हो गया? 1 मिनट से बड़ा। पर कुछ दिखाई दे रहा है इस टाइम? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे 25 सेंटीमीटर के पहले इस साइड तो दिखाई नहीं देता, ब्लर हो गया है। अरे हाँ ना बोल। किसी बोला कोई चक्कर नहीं है, आप थीटा बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? थीटा। सुनना ध्यान से, पास लाके थीटा बढ़ाओ, पास लाके थीटा बढ़ाओ। थीटा बढ़ाओ मतलब समझ आ गया, समझ आ गया। बट अभी भी दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। एक काम करो, यहाँ पे डायरेक्ट क्यों देख रहे हो? लेंस लगाओ। क्या देख रहे हो? लेंस। हाँ, यहाँ पे लगाओ एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगाओ? कॉन्वेक्स लेंस लगाओ। क्या लगाओ? और उसका केस रखो जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच। किसके बीच? तो इमेज क्या डी से पीछे बनेगी? मान लेते इमेज क्या पीछे बनेगी? अरे हाँ ना बोल। अब जो हमारी इमेज बनी वो v ग्रेटर देन डी होगी। बता हमारी इमेज, ये डी था ना, मान लो हमारी इमेज का कुछ ऐसे बन गई। आपको पता है ऐसे ही बनती है नीचे की तरफ, कैसे बनती है? अब ध्यान से देखो, क्या थीटा भी बड़ा हो गया? क्या थीटा बड़ा हो गया? अब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे, इमेज को देख रहे। किसको देख रहे? जो इमेज बनी, क्या वो डी से पीछे चलेगी? थीटा भी बड़ा हो गया और डी से पीछे भी चले गया। इसका मतलब समझ में भी आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। यही अपना सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या समझ आया? देखो पास लाके हमने थीटा बढ़ाया। क्या बढ़ाया? बट दिखाई दे रहा, तो हमने बोला इसको क्यों देखना है, कॉन्वेक्स लगा के इसकी इमेज देखेंगे। क्या देखेंगे? इसकी इमेज बनाई डी या डी से पीछे। कहां बनाई? तो अब समझ तो आ रही है और दिखाई भी दे रहा है। क्या फील आया? इसका मतलब इसकी जो इमेज बननी चाहिए, क्या वो डी से पास तो बननी नहीं चाहिए? डी पे बने या फिर कहां बने? इंफिनिटी पे बने। कहां बने? तो क्या फील आया? ये नहीं पता चला। पास लाके क्या बढ़ाया कीर्ति? थीटा। क्या बढ़ाया? यानी समझ में आ गया। इसकी इमेज बनाई डी से पीछे या इंफिनिटी पे या डी से पीछे, डी के पीछे की तरफ, तो उससे क्या दिखाई दिया, उससे क्या किया? तो समझ भी आ गया, दिखाई भी दे गया। यानी छोटे से ऑब्जेक्ट की हमने बड़ी इमेज बनाई। क्या बनाई? बड़ी। यही काम करता सिंपल माइक्रोस्कोप, चीजों को बड़ी करता, उसकी इमेज बड़ी करके दिखाता है। क्या फील आया या नहीं पता चला? हाँ ना बोलो। बाकी डेरिवेशन तो 5 मिनट में करा दूंगा मैं। क्या ये समझ आया? सिंपल माइक्रोस्कोप की जरूरत क्या थी, ये पता चला? या बस ऐसे ही, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा सारा पढ़ाना। ये क्लियर हुई बात? पक्का या नहीं पता चला? यस सर। चलो डेफिनेशन लिख देना आप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? जो इमेज बड़ी करके दिखाता है, जो इमेज छोटे ऑब्जेक्ट्स की। क्या क्लियर है बात? ठीक है, आज समझ सकते हैं। हमको पता चल गया सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमको जरूरत पड़ती है बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस की। क्या बेटा? और कॉन्वेक्स लेंस का स्पेशल केस जहां पर फोकस है ना ऑप्टिकल सेंटर के बीच। क्या यही है? अच्छा समझाते हैं, टेंशन मत लेना बिल्कुल। मान लो हमारे पास कोई भी माइक्रोस्कोप अभी नहीं है, कोई माइक्रोस्कोप
कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, तो हमारी आंखें यहाँ पे, हमारी आंखें यहाँ पे डी डिस्टेंस पे हमारा एच नॉट का वो पड़ा है बेटा ऑब्जेक्ट। क्या पड़ा है? इसकी हाइट कितनी है? एच नॉट। हाइट कितनी है? ठीक है। इससे रिजॉल्विंग पावर भी थोड़ा कनेक्ट होता है। रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्व नहीं कर पाते एक्चुअली हम, अगर 1 मिनट से कम हो। मान लो हमारे हाथ में जर्म्स होते हैं, 2 जर्म्स रख दूं, एक यहाँ एक यहाँ, हम रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे कि कौन है, कितना है, क्या है। अरे फील किया आपने? तो वो बाद में समझाऊंगा मैं आपको। पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है एच नॉट का, कितने का? तो हमारी आंखों से ये क्या डी एंगल बना रहा है, इसको बोल दो थीटा नॉट। क्या बोल दो? डी दूरी पे एच नॉट पे ये बना रहा है थीटा नॉट एंगल। कितना एंगल? बट अभी हम किसी उसका यूज कर रहे हैं क्या? किसी का यूज हम डायरेक्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इसको हम बोलते हैं नेक्ड आई व्यू। क्या बोलते हैं? नेक्ड आई व्यू। सिंपल। फील आया या नहीं? पता चला? ठीक है। ये बहुत छोटा एंगल है, थीटा नॉट वेरी स्मॉल। थीटा नॉट कैसे बेटा? थीटा नॉट स्मॉल है बेटा। आपको पता ना 1 मिनट वाली कहानी, वैसी कहानी है। ठीक है। हमने इसको देख लिया भाई साइड पे, इसमें कोई शक की बात है? अच्छा, अब हमने क्या करना है? क्या इसको पास लाना है? अब फील करो, अगर इसको उठा के पास लाएंगे तो थीटा नॉट से ये बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, इसका थीटा। ठीक है, आ जाओ। हमने क्या किया? इसको पास लाया। कहां लाया इसको? ठीक है, पास लाया इसको मैंने, मान लो यहाँ पे रखा, यहाँ पे ठीक। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल शक है, कोई शक की बात नहीं। हमने क्या किया? इसको पहले डी पे पड़ा था ना, अब डी यहाँ पे, अब डी, मान लो ये डी है, तो क्या डी से पास लाया। अब ये जो एंगल बनाएगा, मान लो ये एंगल है, वो ये एंगल बोलती है थीटा। क्या बोल दिया बेटा? थीटा बड़ा होगा, थीटा नॉट? थीटा बड़ा होगा। क्या होगा? थीटा। क्योंकि देखो इसको पास लाया, इसको पास लाया, तो ये देखो ऐसा ऐसे किया, इसको पास लाया, तो क्या ये थीटा बना? तो थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट। क्लियर? थीटा भी बड़ा, थीटा और थीटा नॉट दोनों छोटे छोटे एंगल, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, ध्यान से सोचना। हमने यहाँ पे लगाया कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगाया? कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगाया इसको? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हालांकि मैंने पहले ये बनाना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस। क्या बनाया? और ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। क्या है ये इसका? ऑप्टिकल सेंटर। और मान लो ये है इसकी फोकल लेंथ। क्या है ये इसकी? फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखेंगे हम, क्या रखेंगे हम? फोकल और ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज कैसे बनती है सुनो। क्या एक अनडाइवर्टेड चले जाएगी, एक तो कहां चले जाएगी? अच्छा, तो एक टकराएगी, एक टकराएगी और कहां से पास करेगी? फोकस से। कहां से पास करेगी? फोकस से। तो ये होगा फोकस। क्या फील आया? ध्यान से देखो तो दोनों डाइवर्जिंग रेज है। कैसी रेज हैं? तो पीछे इसको हमने एक्सटेंड किया, पीछे क्या किया? तो यहाँ पे बनी हमारी इमेज, जिसको मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज। क्या बोला? क्या फील आया? ठीक है, इसको सेंटर मान लेना, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है v। कितना डिस्टेंस है? अच्छा, क्या ये v d से बड़ा हो गया? हाँ, ये d और ये v, तो हम बोल सकते हैं ये v है जो बड़ा है d से। इसका मतलब क्या इमेज दिख रही है? मतलब क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है? हाँ, d से दूर है तो दिख रहा है भाई, दिखने वाले को तो चेक। क्या ये थीटा, हमारी आंखें यहाँ पे, हमारी आंखें यहाँ पे, क्या ये जो थीटा है, हम तो यही देख पा रहे हैं ना, हम तो थीटा देख रहे हैं। क्या थीटा थीटा नॉट से बड़ा हो गया? हाँ, थीटा इज ग्रेटर देन। तो समझ में भी आ रहा है, तो समझ भी, इसका मतलब जो हम चाहते थे क्या हमको मिल गया? बिल्कुल, दैट्स इट। अब तो गणित लगानी है थोड़ी सी, पर क्या समझ आया तुम्हें? मतलब कुछ भी नहीं है। माइक्रोस्कोप क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का केस है, जब ऑब्जेक्ट कहां रख दिया? फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, दैट्स इट। तो आपको पता है ये ऐसी इमेज बनती है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है मैग्नीफाइंग पावर। क्या पूछा जाता है? बहुत फेमस है, आपको पता होगा जिसने पढ़ा है, तो उसको पूछा जाता है मैग्नीफाइंग पावर। क्या पूछा जाता है? मैग्नीफाइंग पावर। सुनना ध्यान से, मैग्नीफाइंग पावर, पावर कितनी है भाई, ताकत कितनी है? क्या पूछा? ताकत कितनी? तो ताकत क्या पता चलेगी? ताकत पता चलेगी कि जो हमने थीटा चेंज किया, थीटा किस हिसाब से चेंज हुआ। सुनना ध्यान से, ध्यान से। पहले थीटा कितना था? थीटा नॉट, जो हम बिना, अब कितना थीटा, तो थीटा बाय थीटा नॉट इज द ताकत। कितने गुना पाया? क्या फील आया या नहीं पता चला? अरे हाँ ना तो बोल। आप आउटपुट इनपुट की तरह समझ सकते हो। ये क्या थी? इनपुट। ये क्या है बेटा? ऐसा समझ सकते हो। अरे आया नहीं आया, बट मैंने बोला थीटा और थीटा नॉट दोनों कैसे? स्मॉल एंगल, दोनों कैसे? तो क्या tan लिख सकता हूं इनको? क्या लिख सकता हूं? तो ध्यान से देखो, अगर ये वाली देखो, थीटा नॉट वो है जो नेक्ड आई से देख रहे हैं, नेक्ड आई से देख रहे हैं, तो tan ये देखो, ये थीटा,
तो tan थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं tan थीटा नॉट की, तो क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या h नॉट बाई डी। तो देखो मैं लिख रहा हूं h नॉट बाय डी। क्या फील आया? अगर मैं थीटा देखूं तो मैं जब यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या ये दिख रहा है? अरे हाँ ना तो बोलो ना यार, तुम्हें आया ही नहीं, आया नहीं आया? सुनना ध्यान से, ये और ये है u, ये क्या है बेटा? ये h नॉट और ये, तो ये थीटा। तो ध्यान से देख, तो tan थीटा किसके बराबर है? h नॉट बाय u। अरे है नहीं है? पुट कर दो वैल्यू, यानी ये आ जाएगा h नॉट बाय u। h नॉट से h नॉट, ये आ गया d बाई u। इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। क्या बोलते हैं इसको? ये ऐसे एज इट इज आपने ऐसे ही करना है। अब बच्चा कंफ्यूज कौन, तो सुनना प्रैक्टिकल बात। बच्चा बोलता है सर ये वाली ट्राइंगल क्यों ली है आपने, ये ट्राइंगल क्यों ली? क्या हम ये ट्राइंगल नहीं दे सकते थे? दिस दिस दिस, फिर अच्छा ही आता, क्योंकि हम देख रहे तो इसको है। मानते हो ना आप इस बात को? बट एक्चुअली में थोड़ी सी करेक्शन की जाती है। इस इमेज का एक पैरेलल इमेज यहां पे बनाई जाती है, इस इमेज की पैरेलल इमेज यहां पे बनाई जाती है। तो टेंशन लेने की कोई बात, मैं आपकी कंफ्यूजन वैलिड समझता हूं, पर जब इसको किया जाता है तो इसको थोड़ा माना जाता है कि इसको हमने यहां पे रखा है इसी के ऊपर, शैडो इमेज। कैसी इमेज? शैडो इमेज। पर आपने वो सब सोचना सिंपल, आपने क्या सोचना है कि पहले मैं कितना एंगल बना रहा था? थीटा नॉट। अब मैं कितना एंगल बना रहा हूं? थीटा, क्योंकि मैंने पास लाया है। दैट्स इट। क्लियर होगी बात? पक्का या नहीं समझ आया? अच्छा, अब बात आती है डी बाई यू, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? अब सुनो यार, अब ध्यान से सुनो। अब एक होती है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, एक होती है मिनिमम मैग्निफिकेशन। एक मैक्सिमम और एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मतलब सबसे बड़ा कब नजर आएगा? देखो पहली बात सुनो, नजर कब आता है? जब 25 पे हो। तो सबसे बड़ा तो अभी नजर आएगा जब इमेज कहां बन जाए? 25 पे। कहां बन जाए? सुनो, अगर मेरी यहां पे इमेज बन जाए तो सबसे बड़ा यही नजर आएगा। आई फील भी कर रहा हूं, जितनी दूर जाओगे तो क्या ये छोटा? अरे हाँ ना बोले, जब इंफिनिटी पे जाएंगे किस पे, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन मिलेगी। कैसी मिलेगी? आपको वैसे ही पता है v की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकती है, d से f, d से इंफिनिटी। कहां से? मैंने बताया था। तो अगर मैं निकालू मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, क्या निकालूं? कहां पे? यहां पे देखो, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला लगा दो। लेंस का फॉर्मूला क्या बोलता है? क्या 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ध्यान से देखो, 1/v तो यही रहा। क्या u नेगेटिव में है? u किसमें? तो क्या प्लस हो गया 1/u इज इक्वल टू 1/f। पर ध्यान से देखो तो v भी तो नेगेटिव में है पीछे, तो क्या माइनस लगाना पड़ेगा? तो ध्यान से देखो, क्या 1/u की वैल्यू आ गई 1/f प्लस 1/v। इसमें कोई शक की बात? क्या 1/u की वैल्यू यहां डाल सकते हैं? तो मैक्सिमम पावर का एक और फॉर्मूला मिला, d। यहां पे क्या लिख सकते हैं? 1/f प्लस 1/v। इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई शक की बात। अब देखो, अब पूछा जाता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्या पूछा जाता है बेटा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होती है जब v कहां बन जाए बेटा? d पे। कहां बन जाए? इमेज कहां बने? d पे। कहां बने? तो इमेज का d पे बने? तो मैं आया नहीं यार, इमेज कहां बने? तो यहां क्या पुट करो? d। क्या पुट करो? d से मल्टीप्लाई करो, d बाई डी क्या 1, इधर क्या बचा? d बाई f। यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का पावर आया, वो आया 1 प्लस डी बाई एफ। 1 प्लस, बहुत फेमस फॉर्मूला है, कोई ऐसा छोटा मोटा फॉर्मूला नहीं। अब मान लो हमको चाहिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन। कैसी? मिनिमम मिल जाए। कैसे मिल जाए? अच्छा, तो अगर हम मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करें तो इमेज कहां बने? इंफिनिटी पे। कहां बने? तो ये इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, पीछे बचा d बाई एफ। क्या बचा? तो मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई? d बाई एफ। क्या बचा? d बाई एफ। क्या फील आया तुम्हें? अब एक और बात सुनो, मिनिमम का मतलब इमेज कहां है? इंफिनिटी। तो बेटा जब हम सूरज छोड़ो, सूरज को कहां देख पाते हैं? जब हम तारे वगैरह देखते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं। क्या फील करते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रिलैक्स्ड आई व्यू। क्या बोलते हैं? अगर आपको कहीं रिलैक्स्ड आई पूछा जाए तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो? मिनिमम मैग्निफिकेशन। पर अगर वो बोल रहा है स्ट्रेस वाला, क्या पूछ रहा है? स्ट्रेस आई। क्या पूछ रहा है? तो इमेज कहां बना दो? डी पे। कहां बना दो? क्या फील आया या नहीं पता चला? सिंपल मैथ, यही है, खत्म हो गया मैथ। सिंपल मैथ इसको यही है, एज इट इज। जैसे मैंने उतारा है क्रम बाइज क्रम, वैसे आपने उतारना है। गंद नहीं डालना है जैसे मैंने डाला है। आपने तो अच्छा उतारना है, ठीक है। आपको तो पता चलेगा ना पहले क्या उतारा, फिर क्या उतारा, फिर क्या उतारा। स्क्रीनशॉट मार के जो उतारेगा ना वो तो खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, पर क्या ये समझ आया तुम्हें? समझ आना चाहिए। सिंपल मैथ को ऐसे रटना नहीं है, फिर नहीं आएगा समझ। थीटा से क्या बढ़ेगा? मतलब नजर आएगा, समझ आएगा। और डी डी पे रखोगे, डी से पीछे रखोगे तो नजर आएगा। डी से आप आगे ले जाओगे 10 सेंटीमीटर, फिर नजर। क्या फील आ गया?
समझ तो हमने एंगल बढ़ा दिया उसका, बट लेंस लगा के हमने उसको देख पाए, क्योंकि इमेज कहां से कहां बनाई, डी से इंफिनिटी। तो डी पे रखेंगे तो स्ट्रेस आई मिलेगी, और अगर दूर रखेंगे तो हमको नॉर्मल एडजस्टमेंट मिलेगी। पर फील करो, डी बाय एफ की वैल्यू मान लो 2 है, कितनी है? अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या 3 है? अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1 + 2 3 है ना। इसका मतलब आपने यहां पे अपनी आंखों को रिलैक्स करना चाहा, पर आपने मैग्निफिकेशन खो दी, मैग्निफिकेशन 2 गुना ही मिली। पर यहां पे आपने अपनी आंखों को स्ट्रेस किया, पर आपको मैग्निफिकेशन कितनी मिली? थोड़ी ज्यादा मिली। इसका मतलब आपको एक ही चीज ज्यादा मिलती है, या तो आप रिलैक्स कर दो मैग्निफिकेशन कम पाओ, या तो आप स्ट्रेस कर लो मैग्निफिकेशन ज्यादा पाओ। क्या फील आया? पक्का? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? ठीक है, अब सुनो, अब बात आती है ना, ये एक ना सिंपल माइक्रोस्कोप प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप है, होता है ऐसा नहीं है कि आपने वो देखा है, आपने 10 मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं देखा? वो सिंपल माइक्रोस्कोप भी होता है अपना, दैट इज योर सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर? क्लियर है बात? हाँ, वो बेकार होते हैं, पर ठीक है, वो क्या है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप? क्या है वो आपका? देखा ना, ऐसे करके हिलाना पड़ता है, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। तो जब इमेज डी पे बनती है ना, सबसे क्या नजर आता है आपको? हिलाया आप करते हैं, छोड़िए, ऐसा रख दिया तो बस दिख गया। हम आगे पीछे हिलाते हैं नहीं, क्यों हिलाते हैं? क्योंकि इमेज को डी पे मारते हैं, ऑब्जेक्ट को डी पे नहीं। ऐसा 25 सेंटीमीटर ऊपर से देखे, अबे इमेज फील किया? पक्का? ठीक है, अब सुनो, जैसे एक क्वेश्चन करा था, मान लो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कितनी? भाई मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बताओ और मिनिमम बताओ, आपको पता चलेगी एक बात, मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन। बेटा मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाय एफ, इसका फॉर्मूला क्या? 1 + d बाय एफ। अगर तू ध्यान से देख तो d बाय एफ क्या 25/10, तो वैल्यू कितनी? 2.5, कितनी? तो ये क्या 3.5। इसका मतलब जो भी इमेज है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको उसने कितनी गुना मैग्नीफाई किया? 2.5 गुना। और इसको क्या बहुत ज्यादा, बहुत कम? बहुत ज्यादा, बहुत कम? बहुत कम बेटा, बेकार है। क्या है ये? बेकार। कैसे ये बेकार? मान लो देख, प्रैक्टिकल डाटा है ना, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो सकती है ना, प्रैक्टिकल डाटा लिया ना, यानी बेकार है। हमको दूसरा माइक्रोस्कोप चाहिए। कैसे ये? और दूसरे का नाम डाला हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या डाला? उसमें हम एक लेंस का यूज, हम 5 6 10 15 20 लेंस का यूज करते हैं, बट आपके सिलेबस में 2 वाले लेंस वाला। कौन सा वाला? तो हम उसी से सीख लेंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर ज्यादा लेंस भी हो सकते हैं, जितने ज्यादा लेंस उतना अच्छा, पर हालांकि लाइट अब्सॉर्ब हो जाती है, उसके भी अपने लॉस है, पर कोई चक्कर नहीं। आपने 2 वाला पढ़ना है। कितने वाला? देखो आप एक बात बताओ ना, अगर मैं इसको 5 ले लूं, क्या ले लूं? 5 छोड़, मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं, क्या ले लूं? तो फील करना, आप एक फोकल लेंथ भी कम नहीं कर सकते। देखो इसमें सीखने को बहुत कुछ है। ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, और ये फोकल लेंथ है। मान लो फोकल लेंथ 10, कितनी? यार इमेज ऑब्जेक्ट तो इसी के बीच रखना है ना, तभी सिंपल माइक्रोस्कोप बनेगा। कितने कम कर लोगे यार इसको? कितना कम कर लोगे भाई? इसको फाड़ के पीछे थोड़ी ले जाओगे। तो ये प्रैक्टिकल डाटा है ना यार, तुम फील कर रहे हो? देख, या अगर रेज आई तो फोकस से अगर पास करनी है तो पावर खतरनाक चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि देखो ना, फोकल लेंथ जितनी कम हो रही है, कि पावर उतनी बढ़ रही है, तो कितना ही कम कर लोगे। अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर रखूं तब भी ये 35 गुना और ये 25 गुना, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप 100 150 200 गुना तक जा सकता है। अभी एक और आगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? हालांकि वो मतलब फोटोन थ्योरी पे बेस्ड है, वो आपके काम का ही नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो अभी जुड़ेगा भी नहीं, क्या पता थोड़े सालों के बाद जुड़ जाए। पर वो मतलब 1000 गुना तक देख सकता है, 1000 1500 गुना। आप फील नहीं कर सकते 1000 1500 कितना बड़ा होता है। आप ऐसा सोच लो, किसी चीज पे आपने 1 रुपया लगाया और आपको 1500 रुपए मिले, क्या बहुत बड़ी बात है? बहुत छोटी बात है? वही बात है ये। क्लियर है बात? तो इसका मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप एक काम तक काम, एक हद तक काम करता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये, ठीक है, एक लिमिट तक काम करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब जो हमारे काम का है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या फील पता चल गया? इसका लिमिटेशन लिख सकते हो कि इसके अपर्चर स्मॉल होते हैं, फोकल लेंथ भी स्मॉल होती है, पर एक हद के हम स्मॉल कर नहीं सकते, क्योंकि हमको केस बनाना है। तो ये फेल है, तो ये, और ज्यादा इसकी मैग्निफिकेशन हमको मिलती। दूसरा है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? बहुत खूब, ठीक है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कितने लेंस का? हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, पर आपके सिलेबस में कितने वाले हैं? एक लेंस लेंगे हम इस साइड, और एक लेंस लेंगे हम इस साइड, टन। कोई शक की बात? इसको हम बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको हम बोलते हैं आई लेंस या आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस लेंस। कोई शक की बात नहीं? ठीक। इसके लिए हम जो भी यूज करेंगे उसके आगे ओ लगाएंगे, और इसके लिए जो भी यूज करेंगे इसके आगे क्या लगाएंगे?
ई, ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ। जैसे अगर इसका डिस्टेंस लिखेंगे तो लिखेंगे यू नॉट, उसका लिखेंगे यू ई। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है बात? ठीक, अब सुनो, आपको पता है ऑब्जेक्टिव लेंस है तो यहाँ पे होगा इसका कहीं एफ नॉट, क्या होगा? और यहाँ पे होगा 2 एफ नॉट, और यहाँ पे फिर होगा एफ नॉट, और यहाँ पे फिर क्या होगा? 2 एफ नॉट। आपने सीखा ना ये? ठीक है ना, सीखा ना? ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा यहाँ कहीं पे चलो कोई बात नहीं, पहले सिखाता हूँ मैं आपको। आपको रे डायग्राम पता होनी चाहिए। अगर मैं एफ नॉट और 2 एफ नॉट के बीच ऑब्जेक्ट रख दूं, क्या रख दूं? ऑब्जेक्ट रख दूं। पहली बात सुनो, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? और ये जो दूरी है, इसको दूरी को हम बोलेंगे यू नॉट। क्या बोलेंगे? सुनते हैं ना ध्यान से। तो रेस टकराएंगी, रेस तो क्या फोकस से पास करेंगे? तो फोकस से पास की, टन, फील आया, ठीक है। और एक आप सीधे अनडाइवर्टेड ले जा सकते हो, तो क्या यहाँ पे मीट की? अच्छा, एक यहाँ पे गई, यहाँ पे, एक यहाँ पे गई, यहाँ पे। और ध्यान से देखो अगर इसको, तो ये बनी है आपकी इमेज, इसको बोल दो 2 एफ नॉट, इस वाले को। कहती बात क्लियर है? और आपको पता है अगर इसके बीच में रखा होता तो इमेज पीछे बनती है, इमेज पीछे बनती है और एनलार्ज बनती है। कैसे बनती है? थोड़ी सी ना फिगर ऐसा लग रहा है बनानी चाहिए अच्छी। ये है 2 एफ नॉट, ठीक है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बनी इमेज, ये आपका 2 एफ नॉट। क्या फील आया? ये नहीं पता चला? कंफ्यूज तो नहीं हो गई? ये एफ नॉट और ये 2 एफ नॉट। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, आपको सबको पता है अगर इनके बीच ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज का बनती है बियॉन्ड 2 एफ 2। कहाँ बनती है? ठीक है, बिल्कुल। अब इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है, इसको ऐसा रखा जाता है कि ये जो चीज, ये जो इमेज बने, इसको बोलता हूँ हाइट ऑफ इमेज। क्या बोलता हूँ? ये जो इमेज बने, इसके लिए अभी ऑब्जेक्ट बनेगी। क्या बनेगी? बट आप सुनो, इसकी फोकल लेंथ, इसको मैंने बोला एफ ई। क्या बोला? यानी ये ऑब्जेक्ट क्या फोकल लेंथ और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ गया, तो कैसा काम करेगा सिंपल माइक्रोस्कोप का? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? जब कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकल लेंथ और किसके बीच? ऑप्टिकल सेंटर। तो ध्यान से देखो, ये भी ये जो इसने इमेज बनाई, इसके लिए क्या बन रही है? फोकल लेंथ और क्या ऑप्टिकल सेंटर के बीच है। तो ध्यान से देखो, ये रे टकराएगी, ये रे, तो क्या ऐसे जाएगी? कोई शक की बात? और एक, कोई बात नहीं, एक कैसे जाएगी और दूसरी कैसे जाएगी? ध्यान से देखो, तो पीछे एक्सटेंड करेगी, पीछे क्या यहाँ पे एक्सटेंड की, क्या यहाँ पे इमेज बनाएगी? कोई शक, इसके पीछे भी बना सकते हो, टेंशन मत लो, ठीक है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको मैंने बोला एच आई एच नॉट, ऐसे बोल दो, इसको एच बोल दो, इसको एच डैश बोल दो। क्या बोल दो? और इसको बोल दो एच डबल डैश। क्या बोल दो? इसमें कोई शक की बात? क्या फिगर समझ आई? ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है ये आपका? काम कैसे करता है सुनना ध्यान से। ये मैंने बोला मैग्निफिकेशन बढ़ाता है, मैग्निफिकेशन अभी तो पढ़ रहे हैं ना यार। वो तो कितना कर रहा है? 2.5 गुना, 3.5 गुना। ये देखना, ये 100 गुना, 150 गुना भी कर सकता है। अब सुनो, थोड़ा नामकरण करते हैं बेटा। इसके लिए क्या ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? यू ई। क्या बन जाएगी बेटा? हमारी आंखें यहाँ पे, हमारी आंखें जो एंगल बना रही हैं, क्या एंगल? वो ये है। अरे हाँ ना बोल, इसको बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? कोई शक की बात? इसको बोलते थीटा नॉट। क्या बोलते? और इसको बोलते थीटा। क्या बोलते? थीटा। इसमें कोई शक की बात? चल वो वाला बाद में समझाता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें अब, सुना ध्यान से। हमको पता है, हमको जो भी लेन देन है वो है मैग्नीफाइंग पावर से लेन देन। किससे? और मैग्नीफाइंग पावर पता है कि कितना, दो तो कितना पाया? थीटा नॉट देखा, और क्या थीटा ऐसे? अच्छा थीटा नॉट नहीं है, ये थीटा ही है। ये क्या बेटा? और इसको भी बोलते थीटा डैश। क्या बोलते? कितनी बात क्लियर? पक्का? अब सुन, थीटा नॉट क्या? आपको पता थीटा नॉट तो वही है यार कि डी डिस्टेंस पे हाइट देख लो नेक डाई से। थीटा नॉट तो वही है ना जितना हम बिना माइक्रोस्कोप के देख रहे हैं, ठीक है। तो बिना माइक्रोस्कोप को पता थीटा भी छोटा, थीटा नॉट भी छोटा, तो वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे। अगर tan थीटा नॉट निकालूं तो क्या आ जाएगा? एच नॉट बाई डी। कितना आ जाएगा? इसको एच ली है,
और इसको h, ठीक है, h बाई डी कितना आ गया, तो यानी ये आ गया h और ये आ गया d। अब चाहिए थीटा, क्या चाहिए, अच्छा थीटा कौन सा एंगल है जो हमारी आंखें बना रही है, जो हमारी फाइनल इमेज के साथ, तो ये एंगल है वो, देखो क्या ये एंगल है, अरे हाँ ना, तो बोल ध्यान से देखो, ये थीटा, ये एच डैश और ये क्या यू ई। तो अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं, ये वाली ट्राइंगल देखूं, टैन थीटा देखूं, तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा एच डैश बाई यू, तो ये आया एच डैश और बाय क्या आया यू ई। तो अगर मैग्नीफाइंग पावर को मैं ढंग से देखूं तो ये आ जाएगा एच डैश डी बाय एच यू ई। क्या फील आया या नहीं पता चला, इसको हमने बोला मैग्नीफाइंग पावर, क्या बोला, इसको थोड़ा और अच्छा करेंगे, पर क्या ये समझ आया तुम, और देखो एच डैश बाय एच, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला तो नहीं है कहीं पे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय, तो फार्मूला क्या होता है, क्या v बाई यू, क्या होता है, अगर आप इस पे देखो ऑब्जेक्टिव लेंस पे, इस पे देखो h डैश बाय h, क्या v बाई यू आएगा, तो ध्यान से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, क्या h डैश, इसके लिए ये इमेज थी ना और इसके लिए ऑब्जेक्ट था ये, पर फील करो ये क्या नीचे है, तो क्या माइनस लगाएंगे, फॉर्मूला होता है v बाई यू, क्या होता है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इमेज बन रही है तो ये होगा इसके लिए v नॉट, क्या होगा, तो ध्यान से देखो v नॉट प्लस में आएगा क्योंकि काम की वजह से इस साइड, पर u नॉट का पीछे आएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस, तो माइनस से माइनस, तो h डैश बाय h की जगह क्या लिख सकते हैं, v नॉट बाय, और इसी को तो बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ, यानी मैग्निफिकेशन पावर का जो फॉर्मूला है, ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, v नॉट बाय यू नॉट डी बाई यू ई, ये फॉर्मूला है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर इज इक्वल टू एम नॉट इंटू डी बाई यू ई। क्या फील आया या नहीं पता चला, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखो पहले फॉर्मूला आ रहा था डी बाई यू, क्या फॉर्मूला आ रहा था, क्या इस बार मैग्निफिकेशन ऐड हुई, मान लो डी बाई यू आ रहा था आंसर 3.5, कितना आया था, मान लो मैग्निफिकेशन 10 थी तो सीधे क्या 35 गुना कर गया, फील आया या नहीं पता चला, मान लो इसकी मैग्निफिकेशन थी 10, कितनी थी, और ये आ रहा था 35, कितना आ रहा था, तो क्या 350 गुना हो गया, देखो बढ़ गया। और अच्छा करते हैं तो यहाँ लगाते हैं माइनस, क्या लगाते हैं, और यहाँ भी क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे पड़ा था, इमेज क्या उल्टी बन रही है, हालांकि हम इसको सीधा कर देते हैं फिर से, अरे एक लेंस लगा के सीधा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या फील आया, ये माइनस क्यों आया, इस उल्टी की वजह से, क्योंकि देखो इसका हेड क्या यहाँ था, पर अब हेड हमको क्या यहाँ मिल रहा है, दैट्स इट। समझ आया या नहीं पता चला, इसमें कुछ नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखो ये लास्ट वाला केस ना पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा लगाया आपने, सिर्फ ये एक्स्ट्रा किया, इस ऑब्जेक्ट से पहले एक इमेज बनाई, वो इमेज इसके लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट, और इस हिसाब से बनी कि कहां पे बने, फोकल लेंथ और किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर में। तो क्लियर है बात, पक्का, तो जब ये बन गया तो ये चीज क्या बन गई, सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या बन गया, सिंपल माइक्रोस्कोप, क्लियर, समझ आया नहीं समझ आया, अब थोड़ी चीजें पूछते हैं, सुन लेना, वो बोलते हैं लेंथ बताओ, क्या बताओ, लेंथ, माइक्रोस्कोप की लेंथ, किसकी लेंथ, तो बेटा वो लेंथ होती है इसकी और इसके बीच की दूरी, ध्यान से देखो, तो यहां से लेके यहां तक क्या वी नॉट है, और यहां से लेके यहां तक क्या यू, तो लिख सकते हैं वी नॉट प्लस मॉड में रख देना, इसको किस में रख देना, मॉड, मतलब माइनस प्लस नहीं लेना, ये मत देखना यहां से माइनस वहां से प्लस, मान लो ये 10 है और ये 5 है तो टोटल कितनी होगी, 15, क्लियर होगी, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, क्या बोलते हैं, ये सेम चीज टेलीस्कोप में भी आएगी, याद रखना, उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, क्या बोलेंगे, क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला समझ आया, अगर आपने ध्यान से देखा तो एम नॉट ऐड हो गया, क्या हो गया, एम नॉट मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, कौन सा, ये आईपीएस की बात नहीं चल रही, किसकी बात चल रही है, क्या आया तुम्हें, अच्छा, अब हमको पता है वही मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस की कहानी, हमको पता है यार v अगर d पे रखें तो क्या मैक्सिमम, और v को कहां ले जाए इन्फिनिटी, तो क्या मिनिमम, तो बस वही करने वाला, अगर ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या 1/f, क्या माइनस में होता है, तो u क्या माइनस में है, पर कौन सा वाला इस बार, कौन सा वाला, ध्यान से देखो, तो क्या ई, हाँ ना तो बोलो, हाँ सर, ध्यान से देखो, क्या यू ई नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या प्लस हो गया, क्या वी ई भी इस साइड बन रहा है तो ये क्या नेगेटिव हो गया, तो 1/u ई की वैल्यू क्या आई, क्या 1/f ई प्लस 1/v ई, तुम्हें आया ही नहीं, तो क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो क्या इस चीज को मिटा दूं, एक मिनट,
मिटा दूं? कहाँ, क्या मिटाऊं? ये मिटाऊं? ध्यान से देखो, मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो आया एम नॉट बाई डी, साथ में क्या लगाएंगे? साथ में लगाएंगे 1/FE प्लस 1/BE। कोई शक की बात? अब अगर मैग्नीफाइंग पावर हमको मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए? तो V को क्या कर दो? D। क्या कर दो V को? तो ध्यान से देख, V को क्या कर दो? D। क्या कर दो? तो D से मल्टीप्लाई किया तो D बाई डी क्या 1। तो यहाँ पे क्या बचा? एम नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्या फील आया? ध्यान से देख, बिल्कुल सेम है यार, वो आता था 1 प्लस डी बाई एफ। क्या आता था? तो क्या एम नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया? उसका मिनिमम का फॉर्मूला क्या था? डी बाई एफ। तो देख ले यहाँ पे वही आएगा, इधर मिनिमम डाल, क्या डाल? तो v की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट 0, तो डी बाई एफ देख ले क्या वैल्यू आई, एम नॉट डी बाई एफ। क्या सेम आ रही है? बिल्कुल। क्या मुश्किल है तुम्हारी? यानी जिसको पहला आता है उसको दूसरे आने कोई दिक्कत, सीधे एम नॉट से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? और एम नॉट क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ फील आया? नहीं पता चला? पक्का? गारंटी? थोड़ी और बात बताऊं इसमें, यहाँ बस करें? बोलो, थोड़ी सी बात रह गई है, आपको 1 नंबर में आ सकती है, बता दूं? सुन, ठीक है, मिनिमम पे कहानी, वो किस पे कहानी है? मिनिमम पे। ठीक है, सुनाओ, सुना नहीं सुना? बोल। अच्छा ठीक है, एम नॉट क्या लिख सकते हैं? वी नॉट बाई यू नॉट। क्या लिख सकते हैं? एम नॉट को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं एम नॉट को? वी नॉट बाय। अच्छा सर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? वी नॉट ये और यू नॉट। बकवास मत करो, यहां से लेके ये है एफ, ठीक है? आओगे जब तुम साजना, ठीक है ना? बिल्कुल यार, ये देखो ना, ये एफ नॉट, ये क्या बेटा? एफ नॉट, ये क्या बेटा? एफ नॉट, और ये क्या है? एफ ई। इन दोनों के जो डिस्टेंस है ना, एफ नॉट और एफ, इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल। यानी आप इसको बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन एफ ओ एंड एफ ई। ये देखो, ये है ना एफ ओ, ये क्या है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एल। क्या बोलते हैं? एल। क्या बोलते हैं? एल। क्या बोलते हैं? ये थीटा छोड़ो, ये थीटा डैश ही रखो। ट्राइंगल सिमिलर कौन सी कराई है मैंने आपको? ये वाली और ये वाली कराई है। छोड़ो इसको, ये गलत ट्राइंगल है। ये वाली ट्राइंगल देखो, ये वाली ट्राइंगल देखो, इसको बोल दो अल्फा। क्या बोलो? और इसको बोल दो अल्फा। क्या बोल दो? अल्फा। सुनना ये ट्राइंगल, क्या इसको मैं उठा के यहां रख सकता हूं? अरे ये एच है तो क्या ये भी एच होगा? ध्यान से देखो, जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। ये क्या है? ये है बेटा एफ नॉट। क्या है ये? एफ नॉट है ना, ये एफ नॉट। ध्यान सुनो, अल्फा, ये भी अल्फा, ये 90 और ये भी, तो ये एंगल और ये एंगल भी, इतना समझ आ गया? अगर ये सब सेम तो इनका रेशियो भी सेम। रेशियो लिखना आती है? रेशियो लिखना आती है? कैसे लिखेंगे बताओ? ध्यान से रखना, ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का ये एल है, ये क्या है बेटा? एल। तो कैसे सेम करेंगे? ध्यान से देखो, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, देखो। क्या एच बाय एच डैश, दिस बाय दिस, नहीं ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे करेंगे ना। ठीक है ना? एच बाय एच डैश इज इक्वल टू क्या? एफ नॉट बाय एल। करेंगे ना यार ऐसे? ये नहीं करेंगे? तुम आया देखना, आया नहीं? दिस अपॉन दिस, क्या दिस मतलब दिस अपॉन दिस, ठीक है? देखो, ये क्या? एफ नॉट, और ये क्या? एल। वही तो लिखा है, एफ नॉट बाय एल। एल बड़ा लिख दो। समझ आ रहा है? नहीं कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? इसका उल्टा करोगे तो क्या यहाँ पे एच डैश आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल बाय एफ नॉट। अब सुन, क्या यू नॉट वी नॉट क्या एच डैश बाय एच के बराबर है? ये दोनों की वैल्यू क्या एल बाय एफ नॉट लिख सकते हैं? यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई एल बाय एफ नॉट। क्या वैल्यू आई? सच बता रहा हूँ, 1 नंबर से क्वेश्चन आएगा इसका। क्वेश्चन क्या आएगा सुन लो, क्यों सिखाया है सुन लो। सिर्फ मिनिमम का केस है। किसका केस है? यानी रिलैक्स डाई का केस। किसका केस? वो बोलेंगे टू इंक्रीज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, क्या सॉरी मिनिमम मैग्निफिकेशन, टू इंक्रीज वी शुड डिक्रीज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और वी शुड इंक्रीज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब अगर इसको बढ़ाना है तो इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे? इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा।
इसको घटाना है तो एफ नॉट डिनोमिनेटर में है, इसको क्या करना पड़ेगा, कितने डिनोमिनेटर का पता है, अगर इसको घटाना है तो इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना है, तो इसको जब बढ़ाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और ये तो तब पता चला होगा जब एफ नॉट का फार्मूला आता होगा। इसके पीछे वाले केस में कोई एफ नॉट का फार्मूला पड़ा क्या, समझ आया, और तुम्हें समझ नहीं आया, आ गया सर, आ गया इनको क्या आ गया, कीर्ति मिनिमम मैग्निफिकेशन को घटाना है तो एफ नॉट को बढ़ाएंगे घटाएंगे, अगर घटाना है तो अगर बढ़ाना है तो, अगर बढ़ाना है तो बताओ ना मुझे, बढ़ाना है तो इसको घटाएंगे ना यार, अगर इसको घटाएंगे सुनो ध्यान से, पर ये तो तब पता चलेगा ना जब एफ नॉट फॉर्मूले में आएगा। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा मिनिमम का, आपने पढ़ा सुनो, वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई। अगर क्वेश्चन पूछ लेते तो कहां से निकलता फिर ये आंसर, फिर क्या पता चलता आपको, अगर एच डाई बाई एच भी निकाल दूं तब भी पता चलता क्या ये आंसर, समझ, अरे पूछा गया क्वेश्चन तभी बता रहा हूं ना यार। ये मिनिमम मैग्निफिकेशन का, यानी मिनिमम मैग्निफिकेशन पे आप ये भी बता सकते हो कि अगर एफ नॉट को, मतलब एफ नॉट को घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये सिंपल, समझ गए सर, क्लियर है बात। तो ऐसे ही हमारा खत्म होता है ह्यूमन आई, सिंपल माइक्रोस्कोप और अच्छा, कई बार पूछ लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सिंपल में एक लेवल के ऊपर मैग्निफिकेशन नहीं जा सकती। सब मेरे साथ बोलेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय थीटा नॉट, क्या फॉर्मूला, थीटा नॉट वो एंगल जो हम नेक्ड आई से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, नेक्ड आई से देख रहे हैं, यानी उसमें कोई भी माइक्रोस्कोप का यूज, थीटा वो एंगल है जो आंखें बना रही हैं माइक्रोस्कोप के साथ, मतलब फाइनल इमेज के साथ, किसके साथ, क्या फील आ गया, क्या उधर से मैग्निफिकेशन आई, मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला है वो आया डी बाई यू, क्या फॉर्मूला आया, फिर मिनिमम मैग्निफिकेशन तब जब इमेज कहां बने, इंफिनिटी पे, कहां बने, और हमारी आंखें कैसे रिलैक्स हो, कैसी हो, रिलैक्स हो, फॉर्मूला आया डी बाई एफ, क्या फॉर्मूला आया, वहीं अगर हमको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो इमेज को कहां बनाओ, डी पे, कहां बनाओ, तो फॉर्मूला आया 1 प्लस डी बाई एफ। क्या डी से आगे ला सकते हैं इमेज, क्या फायदा, फिर तो ब्लर दिखेगी ही नहीं, तो यानी इमेज कहां से कहां वेरी करेगी, डी से इंफिनिटी, कहां से, फिर आए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो में लगाए, क्या पहले का ऑब्जेक्ट जो रखा वो एफ नॉट और 2 एफ नॉट के बीच रखा, तो बियॉन्ड क्या 2f2 इमेज बनी, तो जो इमेज बनी क्या उसके लिए ऑब्जेक्ट बनी, तो उसने सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ काम किया और इसकी इमेज बना दी, क्या बना दी, क्या इमेज उल्टी बनाई, तो फॉर्मूले में लास्ट में क्या माइनस आएगा, फॉर्मूला अब भी मैग्निफिकेशन का क्या है, थीटा बाय थीटा नॉट, क्या फॉर्मूला, कोई शक की बात, थीटा नॉट वो क्या, अब हमने जो डी पे रखे देखेंगे, 25 पे रखेंगे और देख लेंगे कितना दिख रहा है, क्या फील आ गया। इसके जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया वो आया डी बाई यू ई, क्या फॉर्मूला आया, और साथ में एम नॉट, साथ में यानी एम नॉट क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर हमने बोला वी कहां से कहां वेरी कर सकता है, डी से इंफिनिटी, डी पे रखा तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कैसी, तो फॉर्मूला आया एम नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ ई, क्या आया, एम नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई। अब हमने बोला है हमको आंखों को रिलैक्स चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं, रिलैक्स आई को और क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब वी की वैल्यू इंफिनिटी डाल दो, क्या डाल दो, तो फॉर्मूला आया एम नॉट डी बाई एफ ई, क्या फॉर्मूला आया, कोई शक की बात। फिर हमने मिनिमम का एक और केस देखा, क्या एम नॉट को हम पुट कर सकते हैं एल बाय एफ और नॉट, क्या पुट कर सकते हैं, एल बाय, पर एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकल लेंथ्स, एफ नॉट और एफ ई के बीच जो दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं, एल, क्या बोलते हैं, एल, और एफ नॉट क्या है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमने एक और चीज देखी, अगर मैग्निफिकेशन मिनिमम बढ़ानी है तो एफ नॉट को घटा दो, और घटानी है तो इसको, और लास्ट में देखा हमने लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, क्या देखा, क्या लेंथ ऑफ वी नॉट प्लस एफ ई, सॉरी यू ई प्लस वी नॉट, ये देखो यहां से वी नॉट और यहां से सिंपल, कोई शक की बात, क्या समझ आया, पक्का, क्या सुंदर सुंदर बना पाओगे, क्या हमारी आंखें यहाँ हैं तो हमको एक इस थीटा से फर्क पड़ता है और एक जब किसी से नहीं देख रहे, क्या समझ आ गया, पक्का, गारंटी। कल इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, क्यों समझाता हूँ, क्योंकि कल पढ़ाना है टेलीस्कोप, क्या पढ़ाना है, दो प्रकार के टेलीस्कोप, एक रिफ्रैक्टिंग और एक रिफ्लेक्टिंग, आपने एस्ट्रोनॉमिकल नाम से सुना होगा, कोई दिक्कत,
कल खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद जो टॉपिक बचता है वो बचता है रिजॉल्विंग पावर। क्या बचता है? वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट में डिफेक्ट बचते हैं ह्यूमन आई के। क्या बचते हैं? और मैं चाहता हूँ कि डिफेक्ट आप पहले ही पढ़ के आ जाओ, प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, पढ़ा है ना ये सब, तो ये थोड़ा बहुत पढ़ के आना, इनका करेक्शन भी पढ़ के आना, थोड़ी तेजी हो जाएगी। क्या क्लियर? फिर इसके बाद वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। जय। 1 घंटा